हेलो ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने अपनी जेलसी की वजह से वांग जी ने वी यिंग का फ़ोन तोड़ दिया था, जिसके कारण वी यिंग थोड़ा गुस्सा हो गया था और वो वांग जी को वहीं छोड़ के अपने घर चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ जब वांग जी अपने घर जाता है तब उसे किसी का कॉल आता है। इसके बाद वांग जी अमेरिका के लिए तुरंत अपने घर से निकल जाता है। और दूसरी तरफ जब वी यिंग अपने घर जाता है तब वो सोचता है कि नहीं, उसने गलत किया, उसे वांग जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। भले ही उसने गुस्से में उसका फ़ोन तोड़ा, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वी यिंग अगले दिन ऑफिस जाता है तो वांग जी ऑफिस नहीं आता, जिसके बाद में वी यिंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वांग जी तो कभी ऐसा नहीं करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में था और वो वहाँ सड़क पे पड़ा हुआ था। उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी हुई थी। इसके बाद कुछ लोग वांग जी को वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जब मॉर्निंग होती है तो वी यिंग उठता है और वो सोचता है कि आज तो बॉस ऑफिस ज़रूर ही आ जाएंगे। इसी उम्मीद में वी यिंग बहुत जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी होता है। और जब वी यिंग रेडी होकर बाहर आता है तब कार के ड्राइवर वी यिंग का वहाँ वेट कर रहे थे। तो वो बोलता है कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि सॉरी सर, लेकिन हमें बॉस के ऑर्डर हैं कि हमें आपको सही सलामत ऑफिस से घर और घर से ऑफिस लेके जाना है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग वापस से कार के अंदर बैठ जाता है और ऑफिस के लिए जाने लगता है। लेकिन जब वी यिंग अपना कार में बैठा हुआ था तब वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? पता नहीं, जब भी तुम ऐसा करते हो मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक क्यों नहीं पाता हूँ। और तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? तुम औरों के लिए ऐसा नहीं करते हो क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल हूँ? तो वी यिंग सोचता है कि नहीं, मैं उनके लिए स्पेशल थोड़ी ना हूँ। वी यिंग फिर ये सोचते हुए ही पूरे रास्ते में यही सब उसके माइंड में चलता रहता है। और वी यिंग 1 घंटे बाद ऑफिस पहुँच जाता है। वी यिंग इस उम्मीद में आज ऑफिस आया था कि कहीं वांग जी आज ऑफिस आ जाएगा। इसके बाद वी यिंग कार से उतरता है और अपने ऑफिस की ओर जाने लगता है। वी यिंग वांग जी के ऑफिस में एंटर करता है तो वो देखता है कि अभी भी वांग जी ऑफिस में नहीं था। तब वो सोचता है कि वो आ जाएंगे शायद। ऐसा बोलकर वे यिंग वापस से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है, लेकिन उसके माइंड से वांग जी की सारी बातें जा ही नहीं रही थी। वो सोचता है कि किस तरह वांग जी उसे ट्रीट करता है, वो कितने अच्छे से वे यिंग के साथ बिहेव करता है। और वो वांग जी की चेयर की ओर देखने लगता है तो वो सोचता है कि आपने ये क्या कर दिया है? मैं इस तरह से आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ और आप बिना बताए से कैसे जा सकते हैं? वे यिंग बस यही सोचता रहता है। उसके माइंड में हर वक्त यही बातें घूमती रहती हैं। फिर भी यिंग को याद आता है कि कल जब वांग जी ने उसे ईयर पे और उसके चिन पे किस किया था। जब भी यिंग ये सोचता है तो फिर से उसका फेस पूरा रेड हो जाता है और वो मन में सोचता है कि बॉस, आप क्यों मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं। और जब भी यिंग सोचता है कि जब वांग जी ने उसे किस किया था उसके ईयर और उसके चिन पे, तो वो किस तरह से ब्लश करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी न जाने एक अजीब से ही हिट के अंदर चली गई थी। फिर वो सोचता है कि भाई ये क्या सोच रहे हो तुम? बॉस नहीं, तुम शेमलेस हो। इसके बाद भी यिंग अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन फाइलों को देखने लगता है। वे यिंग उन फाइलों को चेक करते हुए सोचता है कि बॉस, सच में आपने मुझे परवट बना दिया है, आपकी तरह ही। न जाने मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। इसके बाद वे यिंग उस फाइल को रीड करते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। इसके बाद वी यिंग देखता है कि डोर पे किसी ने नॉक किया है। तो वी यिंग बोलता है कि कम इन। जब वी यिंग ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ वैन चिंग खड़ी हुई थी। जब वैन चिंग को वी यिंग देखता है तब वो बोलता है कि वैन चिंग, क्या हुआ? तो वैन चिंग बोलती है कि वी यिंग, मुझे बॉस के टेबल से कोई फाइल चाहिए थी। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ, तुम ले सकती हो। इसके बाद वैन चिंग उन फाइल को लेती है और
रूम से बाहर जाने लगती है। तो वी यिंग बोलता है कि वेंचिंग, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। तो वो बोलती है कि हाँ वी यिंग, बोलो क्या हुआ। तो वो बोलता है कि वेंचिंग, मुझे इतना फाइलों के बारे में नहीं पता है, लेकिन क्या तुम ये देख के बता सकती हो क्या ये सही है या गलत, लेकिन मुझे ये थोड़ा गलत लग रहा है। तो वेंचिंग बोलती है कि ठीक है वी यिंग। इसके बाद वेंचिंग वी यिंग के टेबल के पास जाती है और उस फाइल को देखते हुए बोलती है कि हाँ वी यिंग, ये चीज़ें थोड़ी गलत हैं। तो वो बोलता है कि वेंचिंग, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो क्या तुम प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ें सिखाने में मेरी हेल्प करोगी। तो वेंचिंग बोलती है कि हाँ वी यिंग, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये सिखा दूंगी। इसके बाद वेंचिंग बोलती है कि वी यिंग, मैं तुम्हें लंच टाइम के अंदर ये सब बातें अच्छे से बता दूंगी। अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मैनेजर हान ने ये फाइल्स मंगाई हैं जो अभी के अभी मुझे कंप्लीट करके उन्हें देनी है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे लंच लंच टाइम के अंदर ये सिखा देना। तो वो बोलती है ठीक है। तो वी यिंग बोलता है लेकिन वेंचिंग, अगर तुम मुझे लंच टाइम के अंदर ये सिखाओगे तो फिर हम लंच कब करेंगे। तो वेंचिंग बोलते हैं कि वी यिंग, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे लिए लंच यहीं ले आऊँगी। तो वो बोलता है कि ठीक है। ये बोलकर वेंचिंग वी यिंग के रूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हमारा वांग जी एक हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब एक नर्स वहाँ बैठी हुई थी। वो वांग जी को जागते हुए बोलती हैं कि मुझे डॉक्टर को बुला के लेके आना होगा, प्लीज़ आप यहीं रहिएगा। इसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती हैं और कुछ देर बाद जब डॉक्टर और नर्स वहाँ रूम के अंदर आते हैं तब वो देखते हैं कि वांग जी वहाँ बेड पे बैठा हुआ था और वो उतरने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि प्लीज़ मिस्टर लैन, आप यहीं बैठे रहिए, हम अभी आपके ब्रदर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको होश आ गया है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है। तो वो बोलते हैं कि सर देखिए प्लीज़, आप अभी इंजर्ड हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ से कहीं मत जाइए वरना आपके स्टिचेस फिर से ओपन हो जाएंगे। इसके बाद वांग जी फिर से वहीं लेट जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। इसके बाद सीचन वहाँ रूम में आता है और बोलता है कि डॉक्टर क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुम्हारे भाई को होश आ गया है। तो सीचन बोलता है कि सच में। जो कहता है हाँ, आपके भाई को होश आ गया है, ये अभी थोड़ी देर बाद में आप इनसे बात कर सकते हैं। तो सीचन बोलता है कि जी ठीक है। इसके बाद वो डॉक्टर्स वांग जी को कुछ टैबलेट्स और देते हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद वांग जी फिर से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो अपने पास में अपने ब्रदर को बैठे हुए देखता है। तब वो बोलता है कि ब्रदर, जब से चैन वांग जी की आवाज़ सुनते हैं तब वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वांग जी, और वो जल्दी से वांग जी को हग कर लेते हैं। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोटें हैं। तो से चैन बोलता है कि वांग जी, तुम ही नहीं थोड़ी सी चोटें बोलते हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, तुम्हें पता है। जब मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया तो मैं कितना घबरा गया था वांग जी। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ ब्रदर, आप बहुत टेंशन लेते हैं, लेकिन देखिए ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने देखा है तुम कितने ठीक हो, तुम्हें इतनी बुरी कंडीशन में देख के मेरी जान ही निकल गई थी वांग जी। तो वो बोलता है कि ब्रदर मैं ठीक हूँ अब, प्लीज़ आप इतनी टेंशन मत लीजिए। तो उसे चैन बोलता है कि वांग जी, तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता। तो वो बोलते हैं कि वांग जी प्लीज़ मुझे बताओ ये किसने किया है। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और जिसने भी ये किया है उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए ब्रदर। इसके बाद वो बोलता है वांग जी प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं देख पाऊंगा, तुम्हें पता है मैं और अंकल कितने ज़्यादा टेंशन में थे। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर आप हो सकते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी मेरी टेंशन नहीं है। तो सिचन बोलता है कि वांग जी प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन उनकी उस गलती की वजह से मुझे अपनी लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी थी, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं वो सब करके खुश हो जाऊंगा, नहीं, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती वो करवाया था। तो वांग जी ऐसा बोलकर बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ अब दोबारा से ये सब बातें मत कीजिएगा। तो सिचन बोलता है मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन वांग जी क्या ये सब उन्होंने किया है। तो वांग जी बोलता है कि हाँ ये सब उन्होंने ही किया है। तो वो बोलता है लेकिन वांग जी तुम यहाँ किस लिए आए थे। तो वांग जी बोलता है कि कुछ नहीं, बस
मैं किसी काम की वजह से आया था और अचानक से ही मेरी गाड़ी वहाँ रुक गई और जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो कुछ लोग वहाँ आ गए और उन्होंने शायद मुझे कुछ सूंघाया था या कुछ केमिकल कुछ था जिसकी वजह से मैं कुछ देख भी नहीं पाया और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। तो सचिन बोलते हैं कि वांग जी प्लीज़ आगे से केयरफुल रहना। तो वांग जी बोलता है कि जी ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि ब्रदर मुझे फ़ोन दीजिए, मुझे किसी से बात करनी है। तो सचिन बोलता है कि वांग जी अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है तो प्लीज़ ऑफिस का बाद में। तो वो बोलता है कि ब्रदर ऑफिस का नहीं है, प्लीज़ मुझे कुछ और काम है। सचिन वांग जी के लिए फ़ोन को मंगा देता है और वो बोलता है कि वांग जी तुम ठीक है बात करो, मैं भी तुम्हारे बारे में डॉक्टर से बातें करके आता हूँ। तो वांग जी बोलता है कि जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद सचिन वांग जी के कैबिन से वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपना फ़ोन को देखते हुए बोलता है कि ये मैंने पूरा 2 दिनों से तुम्हारे फेस को नहीं देखा है। इसके बाद वह सब बोलकर फ़ोन को लेता है और किसी को कॉल लगाता है। जब वो कॉल उठाता है तो वो बोलता है कि मिस्टर हान। तो वो बोलते हैं कि जी बॉस। तो वो बोलते हैं कि वी यिंग कैसा है। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि जी सर वो ठीक है। तो वांग जी बोलता है कि मिस्टर हान आप इस फ़ोन को मेरे रूम में लेके जाइए और मुझे दिखाइए कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि जी सर और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब भी वांग जी बोलता है कि रुकिए, वी यिंग को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि जी सर। इसके बाद मिस्टर हान अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं और वीडियो कॉल पे वांग जी को कनेक्ट कर देते हैं और अपने फ़ोन को अपने फ्रंट साइड की पॉकेट के अंदर रख लेते हैं जहाँ से वांग जी को सब कुछ दिखाई दे सके। इसके बाद मिस्टर हान वांग जी के ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके वो एक फाइल को चेक करने लगते हैं और विंग की ओर फेस करके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जब वांग जी विंग की ओर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे विंग के साथ पेंचिंग भी बैठी हुई थी और वो विंग के काफ़ी क्लोज थी, जिसकी वजह से वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो, मैं वहाँ नहीं हूँ तो तुम मेरे ऑफिस में यहाँ ऐसे किसी के साथ कैसे बैठ सकते हो। आई स्वेयर बीइंग मैं तुम्हें इसकी सज़ा पूरी तरह से देने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब तुम किसी के साथ भी बैठोगे और यहाँ मेरे ऑफिस में इतनी हंसते हुए बातें करोगे, मैं तुम्हें आगे देख लूँगा। और वेंचिंग तुम्हें किसने कहा मेरे वी के पास आके बैठने के लिए और उससे इस तरह से बातें करने के लिए, मैं तुम दोनों को आके बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर हान जब वांग जी के रूम से बाहर आते हैं तब वो फ़ोन को चेक करते हैं तो वांग जी ने कॉल को कट कर लिया था और मिस्टर हान फिर से वांग जी को कॉल करते हैं। जब वांग जी कॉल को पिक करता है तब वो बोलता है कि मिस्टर हान मुझे मेरे रूम के अंदर कैमरा चाहिए। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि जी सर अभी हो जाएगा। इसके बाद वैनचिंग मुझे थोड़ा काम है मैं अभी आता हूँ। तो वैनचिंग बोलते हैं कि ठीक है। वीइंग वांग जी के रूम से बाहर चला जाता है और वो वॉशरूम में जाकर बोलता है कि ओ गॉड वांग जी तुम कब वापस आओगे, मेरा बिल्कुल भी यहाँ मन नहीं लग रहा है। इसके बाद वीइंग खुद को फ्रेश करता है और वापस से वांग जी के कैबिन में चला जाता है। इसके बाद म्यान म्यान और वीइंग दोनों ही फिर से अपने काम में लग जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी जब ये सब देखता है तो मानो उसका खून तो न जाने कितनी ही बुरी तरह से खोल रहा था। वो वांग जी तभी वांग जी के रूम में वांग जी के ब्रदर आते हुए बोलते हैं कि वांग जी क्या हुआ, तुम ये लैपटॉप पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि ब्रदर मैं तो कुछ काम कर रहा था और वो जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी बोलता है कि ब्रदर मुझे वापस जाना है। तो वो बोलता है कि लेकिन वांग जी तुम अभी इंजर्ड हो। तो वो बोलता है कि नहीं ब्रदर कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, वहाँ पूरे ऑफिस का काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है और मुझे वापस जाना होगा। तो सचिन बोलते हैं कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो सचिन बोलते हैं वांग जी तुम इस हालत में बिल्कुल भी काम नहीं करोगे क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए तुम ऑफिस का या कहीं का भी कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हें ऑफिस के काम से छुट्टी लेनी है कुछ दिनों के लिए।
और ऑफिस भी नहीं जाना है। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर लेकिन क्यों? तो वो बोलता है वांग जी मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई भी इश्यू नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता है ठीक है अब यहाँ से चलिए प्लीज़, मुझे घर जाना है। तो सेचन बोलते हैं कि वांग जी कभी कभी तुम ना बिल्कुल बच्चे जैसे बिहेव करते हो। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर। तो वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वांग जी अपनी प्लेन से वापस से चाइना लौट आता है। वांग जी को उसका ब्रदर सेचन उसे उसके घर ले जाता है और बोलता है कि वांग जी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है। तो सेचन ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और मिस्टर हान को कॉल करता है। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि जी सर क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि जब कल मॉर्निंग को वी यिंग ऑफिस आए तो उसे ऑफिस की बजाय मेरे घर पर लेके आना है। तो वो बोलते हैं कि जी सर, और वी यिंग से बोल दीजिएगा कि मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे काफ़ी इंजरीज आई हैं। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि बॉस क्या हुआ आपको? तो वांग जी बोलता है कि नहीं मिस्टर हान, ज़्यादा इंजरीज नहीं हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है बॉस। इसके बाद वांग जी कॉल को कट कर देता है और सीचन वापस से रूम में आते हुए बोलते हैं कि वांग जी मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया तो प्लीज़ इसे तुम खा लो। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वांग जी के लिए सीचन वहीं खाने को रखते हैं और बोलते हैं कि वांग जी मुझे कुछ देर के लिए थोड़ा काम है तो मैं कुछ देर बाद वापस आ जाऊँगा। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है। तो सीचन बोलते हैं कि वांग जी मैंने तुम्हारे लिए एक नर्स को अपॉइंट किया है, तब वो थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तो वांग जी बोलता है कि ब्रदर नहीं, मुझे कोई भी नर्स नहीं चाहिए। तो सीचन बोलता है वांग जी तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि नहीं ब्रदर, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। तो सीचन बोलते हैं लेकिन वांग जी। तो वो बोलता है कि नहीं ब्रदर प्लीज़। तो वो बोलता है ठीक है और सीचन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी फिर से अपने लैपटॉप को ऑन करता है और वो देखता है कि वी यिंग ऑफिस में बैठा हुआ था। वांग जी सोचता है कि वी यिंग काश अब तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेके तुम्हें बहुत ही इंटेंसली किस कर रहा था। जब वांग जी ये सोचता है तब वो बोलता है कि वी यिंग मेरा मन कर रहा है मैं अभी तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें अपनी लैब में कैरी करूँ और तुम्हें मेरे इस बेड पे ले आऊँ। तो वो बोलता है वी यिंग तुम कब आओगे यहाँ? और वो बोलता है कि वी यिंग अगर तुमने मेरे इन शेमलेस डिजायर को देखा तो आई स्वेयर वी यिंग तुम सच में यहीं खड़े खड़े ही पानी पानी हो जाओगे। इसके बाद वांग ली स्माइल करता है। वो सोचता है कि वी यिंग तुम्हें एक ना एक दिन तो मेरे पास आना ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वी यिंग ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ कि तुम किस तरह से ऑफिस के अंदर यहाँ इस तरह से बातें कर रहे थे। तो मैं तुम्हें मॉर्निंग को बताऊंगा जो भी तुमने किया है इसकी सज़ा मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। इसके बाद वांग जी अपने लैपटॉप को बंद कर लेता है और वी यिंग अपने ऑफिस में बैठा सोचता है कि अभी भी आप क्यों नहीं आए हैं। तभी मिस्टर हान वी यिंग के केबिन में आते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग तुम्हें कल ऑफिस नहीं आना है। तो वो बोलता है लेकिन क्यों, क्या हुआ? मिस्टर हान बोलते हैं कि वी यिंग वो क्या है कि बॉस कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इंजरीज आई हैं। तो वी यिंग बहुत डर जाता है और बोलता है कि क्या वो ठीक है? तो वो बोलते हैं कि हाँ वो ठीक है और कल से तुम्हें ऑफिस नहीं आना है। तो वो बोलता है लेकिन क्यों? तो वो बोलते हैं कि क्योंकि बॉस का ऑर्डर है, तुम्हें कल मॉर्निंग को यहाँ आने की बजाय उनके घर पे जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को लेके, क्योंकि बॉस कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाएंगे। तभी ये बोलता है कि ठीक है। तब वो बोलता है क्या भांग जी ठीक है? तो वो बोलता है कि हाँ वो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वी यिंग वहाँ से खड़ा होता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि वी यिंग तुम्हें जाना है? तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है तो गाड़ी लेके जाना। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग अपनी कार में जाके बैठ जाता है और ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। तो वी यिंग अपने मन में सोचता है कि आप इंजर्ड कैसे हो गए, आप ठीक तो होंगे। वी यिंग ये सोच सोच के ही पूरे रास्ते परेशान होता रहता है। इसके बाद जब वी यिंग वापस से अपने घर आता है तब वो
बोलता है कि सीजे आज मुझे खाना नहीं खाना है। तो सीजे बोलते हैं कि वी क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं सीजे, मैं ठीक हूँ। तो सीजे बोलते हैं वी ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ आओ मेरे पास। तो वी अपनी सिस्टर के पास जाता है और उनके पास वहीं बैठ जाता है। सीजे खुद अपने हाथों से वी को खाना खिलाती हैं। तो वी मना नहीं कर पाता और वो खाने को खा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वी जब अपने रूम में जाता है तब वो बोलता है कि पता नहीं आप ठीक होंगे या नहीं। इसके बाद वो यही सोचता सोचता वहीं सो जाता है। जब मॉर्निंग को वी उठता है तो वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज वो वांग जी के घर जाने वाला था। इसके बाद वी जल्दी से रेडी होता है और अपने घर से निकल जाता है। कार में बैठता है और ड्राइवर बोलता है कि सर आज हम आपको ऑफिस नहीं लेके जा सकते हैं। तो वी बोलता है कि हाँ मुझे पता है। इसके बाद वी कार के अंदर अच्छे से बैठ जाता है और एक फाइल को निकाल के उसे रीड करने लगता है। वांग जी बोलता है कि उनका घर कितनी दूर है। तो वो बोलते हैं कि जी अभी कुछ देर में हम उनके घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वी फिर से उस फाइल को रीड करने लगता है और लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वी वांग जी के घर पहुंच गया था। जब वी कार से बाहर निकलता है तो ड्राइवर बोलता है कि सर ये बॉस का घर है, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, मैं अभी गाड़ी को पार्क करके आता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी गेट को ओपन करता है तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे। वो बोलते हैं कि आपका नाम। तो वो बोलता है कि मेरा नाम वी है, मुझे बॉस ने बुलाया है। तो वो बोलता है कि ठीक है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आता हुआ बोलता है कि इनकी चेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बॉस का ऑर्डर है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो सब डोर को ओपन कर देते हैं। तभी ये घर के अंदर आ जाता है और वो घर को देखते हुए बोलता है कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। इसके बाद भी ये अंदर जाने लगता है। तभी एक मेड आती है और बोलती है कि सर बॉस अंदर हैं, वो आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। जब वी रूम का नाम सुनता है तब वो बोलता है कि ठीक है। वी ऊपर जाते हुए सोचता है कि ये किस तरह से है, मुझे उनके रूम में जाना चाहिए। तभी वो बोलता है कि लेकिन मुझे तो उनका रूम पता ही नहीं है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तब वहाँ पे मेड नहीं थी, वो वहाँ से चली गई थी। वे ऊपर जाता है और इधर से उधर घूमने लगता है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा वांग जी का रूम है। तभी उसे एक रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वे उस रूम के पास जाता है तब वो डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वांग जी विदाउट शर्टलेस वहाँ पे खड़ा हुआ था और उसके चेस्ट पे एक पट्टी बंधी हुई थी। जब वांग जी मुड़ता है तब वो वी को अपने सामने खड़ा देखता है और वी वांग जी को ऐसे देख के पहले तो अपने फेस को टर्न कर लेता है और अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए बोलता है कि बॉस आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। तो वांग जी बोलता है कि कोई बात नहीं और वांग जी फिर से बेड पे जाके बैठ जाता है और वो बोलता है कि वी यहाँ आओ। जब वी पीछे मुड़ के देखता है तो अभी भी वांग जी ने अपनी शर्ट नहीं पहनी थी। तो वी फिर से अपने फेस को टर्न करने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि वी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो वो वी बोलता है कि बॉस आपकी शर्ट। तो वो बोलता है कि वी मुझे चोट लगी है तो मैं से शर्ट को नहीं पहन सकता हूँ और मुझे पट्टी चेंज करने की भी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो वी बहुत हेजिटेट करते हुए बोलता है बॉस मैं। तो वांग जी बोलता है कि हाँ मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा और यहाँ कोई मेरी केयर करने वाला है भी नहीं। तो वह ये कुछ नहीं बोलता, वो वांग जी के पास जाने लगता है लेकिन उसे बहुत ही शाय फील हो रहा था। इस वक्त वांग जी विदाउट शर्टलेस वहाँ बैठा हुआ था। वीजिंग वांग जी के पास जाता है और बोलता है कि सर मेडिसिन। तो वांग जी बोलता है कि हम ये साइड में टेबल पे है। वीजिंग उस बॉक्स को उठाता है और उसमें से कैंची निकालता है और वो बोलता है कि बॉस आप क्या टर्न हो जाएंगे। तो वांग जी बोलता है कि तो वो बोलता है वी आई एम सॉरी लेकिन मैं टर्न नहीं हो सकता, एक काम करो तुम ऐसे ही कर दो। तो वी बोलता है ठीक है। इसके बाद वी वांग जी के क्लोज जाता है और अपने हाथ को वांग जी के पीठ के पीछे और ले जाने लगता है और जैसे ही
वी यिंग की फिंगर वांग जी को टच होती है तो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फील होता है और वो अपने मन में सोचता है कि वी यिंग, तुम नहीं जानते इस वक्त तुम कितने प्रिटी लग रहे हो मुझे ऐसे टच करते हुए। वांग जी वी यिंग को बहुत ही इंटेंसली देख रहा था। इसके बाद वी यिंग उस पट्टी को काट देता है और धीरे धीरे उसे खोलने लगता है। जब वी यिंग वांग जी की उस पट्टी को खोल रहा था तो बार बार वी यिंग का हाथ वांग जी के बॉडी पे टच हो रहा था, जिसकी वजह से वी यिंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील होने लगता है और वो अपने फेस को साइड में कर लेता है। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो वी यिंग बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस वो। तो वो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग उस पट्टी को पूरी तरह निकाल देता है और वहीं रख देता है। वी यिंग थोड़ी सी मेडिसिन लेता है और जहाँ वांग जी को चोट लगी हुई थी वहाँ उसे लगाने लगता है। जब वी यिंग वांग जी के चेस्ट की ओर देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और अपने फेस को फिर से साइड में करने लगता है। तो वांग जी वी यिंग के फेस को अपनी ओर करता है और बोलता है कि वी यिंग, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, नहीं तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। ऐसा बोलकर वांग जी वी यिंग की कमर पे अपने हाथ को रखता है और उसे अपने और खींच लेता है और उसे अपने नीचे वही बेड पे लेटा देता है। वी यिंग तो बहुत शॉक हो गया था एक ही मिनट में ये वांग जी ने क्या किया। दूसरी तरफ वांग जी ने वी यिंग के दोनों हाथों को अपने बेड के ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लिया था और वो वी यिंग के क्लोज जाता है और उसके नेक पे धीरे धीरे उसे किसेस करने लगता है, जिसकी वजह से वी यिंग तो बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था और वो बोलता है, बॉस क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तो वांग जी अपने फिंगर को वी यिंग के लिप्स पे रख देता है और उसे चुप करा देता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग के नेक के पास आता है और उसे वहाँ धीरे धीरे स्मेल करने लगता है। वी यिंग को ये सब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था। इसके बाद वांग जी वी यिंग के और भी ज़्यादा क्लोज जाता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और उन्हें धीरे धीरे सक और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से वी यिंग खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वी यिंग के लिप्स पे एक बाइट करता है, जिसकी वजह से वी यिंग अपने माउथ को ओपन कर देता है। जब वी यिंग अपने माउथ को ओपन करता है तो वांग जी अपने टंग को वी यिंग के माउथ के अंदर डाल देता है और उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी वी यिंग को बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही हंग्रीली उसे किस किए जा रहा था और वी यिंग बहुत ही ज़्यादा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और मूव भी करता है, लेकिन वो वांग जी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है और वो वांग जी की उस किस में पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। इसके बाद वांग जी वी के लिप्स को छोड़ देता है और उसके ईयर पे उसे किस करने लगता है। वी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था। वांग जी जैसे जैसे उसे और भी ज़्यादा टीज और उसे किस कर रहा था। वी बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी की पूरी बॉडी वी यिंग के ऊपर थी और वांग जी धीरे धीरे वी यिंग को अपनी बॉडी से प्रेस करने लगता है और उसे वहाँ धीरे धीरे करके उसे टच करने लगता है, जिसकी वजह से वी यिंग की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है और वो बहुत गहरी गहरी सांसें लगने वी यिंग बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी फिर वी यिंग के लिप्स को छोड़ देता है और वी यिंग को और भी ज़्यादा उसकी नेक पे उसके शोल्डर पे उसे किस करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ वी यिंग वांग जी के इन हरकतों की वजह से और भी ज़्यादा खुद को सेंसिटिव पाता है और जहाँ जहाँ वांग जी उसे टच कर रहा था वी यिंग की बॉडी मानो एक अलग से सेंसेशन फील कर रही थी। वी यिंग वांग जी को ऐसे ही देखता रहता है। वी यिंग अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट पे रखता है और उसे वहाँ से टच करने लगता है। तभी वी यिंग का ध्यान नहीं जाता और वो वांग जी के जहाँ चोट लगी हुई थी वहाँ हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है और वो बोलता है कि वी यिंग, ये क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी ऐसा बोलकर वी यिंग के लिप्स को छोड़ देता है और बोलता है
कि वी यिंग क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? तो वी यिंग खड़ा होता है और बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। इसके बाद वांग जी फिर से वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब ले आता है और एक सॉफ्ट किस वी यिंग के लिप्स पे करता है। तो वी यिंग खुद को दूर करते हुए बोलता है कि ये आपने क्या किया और आप ऐसा क्या कर रहे थे? वी यिंग बहुत शाय फील करता है और वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी बोलता है वी यिंग प्लीज़ यहीं रुको। तो वी यिंग बोलता है नहीं मुझे। तो वांग जी बोलता है वी यिंग आई लव यू। जब वी यिंग ये सुनता है तब वो वही फ्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप करते ही नहीं हैं, प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जितने भी लोग ने मेरी वीडियोस को देखा है और प्लीज़ वो लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड नाइट फ्रेंड्स एंड बाय बाय।